हमारी सोसाइटी में बच्चों की हिफाजत नहीं होती है। बाज़ लोग बहुत गाफिल होते हैं। जैसे मैंने बताया, भेज दिया, पिट रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, पूछने वाला ही नहीं है कोई। कज़नों के साथ भेज देते हैं, सुला देते हैं, तो देखते नहीं है कि भाई कोई गलत कोई यूज़ तो नहीं कर रहा बच्चे को। तो इसी तरह फोश फिल्में देखी जा रही हैं, इंटरनेट पर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो बच्चों के रेप के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं। तो बच्चों के रेप के वाक़यात होते हैं, फिर इस खौफ से कि बच्चा बता ना दे उनको कत्ल भी किया जाता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहला ऐसा वाक़या मैंने 15 साल की उम्र में सुना था। हमारे महल्ले में एक बच्चे का रेप किया किसी ने, और उसका सर, उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था, उस बच्चे को कत्ल कैसे किया है, क्योंकि डर था कि बच्चा बता देगा। उस बच्चे को रात को ले जाके ना बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मार के कुचल के हलाक किया। उसे 7-8 साल का बच्चा था। क्योंकि जब ये जिनसी दरिंदों की शहवत दिमाग पे चढ़ती है ना, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब आप बताओ, जिसने उस बच्चे को कत्ल किया, क्या वो कोई दूर का हो सकता है? कोई दूर का बंदा होता तो वो रेप करके भाग जाता। इसका मतलब वो क्या था? करीबी था। उसको ये डर था कि अगर इस बच्चे ने बता दिया ना तो जिंदगी भर के लिए मेरी इज्जत खत्म। और इससे भी पता चलता है कि वो इज्जतदार आदमी था, वरना जो पहले से ही बेइज्जत आदमी होता है उसको अपनी बेइज्जती की कोई परवाह, कम से कम इतनी संगीन परवाह नहीं होती। इसका मतलब कोई बहुत ही खानदान में मिचोर आदमी था भी उसी खानदान का, और था भी ऐसा जिसकी लोग इज्जत करते थे। वही हरकत कर सकता है, क्योंकि और कोई कत्ल का जरिया उसको मिला नहीं, तो उसने कहा फिलहाल इसकी जान छुड़ाओ। और जाहिर है हर इंसान के सीने में दिल है, कितना ही दरिंदा हो, ऐसे मासूम बच्चे को कत्ल करना आसान काम है। इससे साफ पता चलता है उसमें ठरक इंतहा को पहुंच चुकी थी। तो ये हमारी सोसाइटी क्या, ये पूरी दुनिया में ऐसे ठरकी मौजूद हैं। ये मैं वाकया सुना के आपको डराना मकसद नहीं है, माओं को, बापों को ये बताना मकसद है, अपने बच्चों की निगरानी करो। और वही जो मैंने अभी घंटे की तकरीर की है ना, कि कजनों से भी बचाओ, चाचे मामू से भी बचाओ, उनको क्लोज ना होने दो उनसे बहुत ज्यादा। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, बदगुमान ना हो कि चाचा बुरा है, मामू बुरे हैं, कजन बुरा है। ना ना भाई, 99% ठीक ही है, लेकिन एक बुरे से बचाने के लिए पाबंदियां 99 पर लगानी पड़ती हैं। इस्लाम ने औरत को पर्दे का क्यों हुक्म दिया? क्या सारे मर्द ठरकी होते हैं? क्या जो भी बेपर्दा औरत आपके सामने आके बैठेगी तो आपको क्या गलत जज्बात पैदा होंगे? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हर दफा ऐसा भी नहीं होता कि आदमी को जज्बात पैदा हो, और जज्बात पैदा हो भी रहे तो क्या कर लेगा आदमी। लेकिन इस्लाम ने बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कि भाई इस बहस में मत पड़ो कि किसकी आंखें अच्छी हैं किसकी आंखें बुरी हैं, औरत को हुक्म दिया पर्दा करना है आप, इस बहस में ही नहीं पड़ो। तो ये ही उसूल है जिंदगी गुजारने का। जब सोसाइटी में एक चीज आप जानते हैं, कत्ल हो रहे हैं, और उसके बाद भी वाकयात होते रहते हैं। वो बेचारी ज़ैनब बच्ची थी, उसके तो शुक्र है उसके कातिल को लटका दिया फांसी पे, तो वो भी कैमरे से ट्रेस हो गया, वरना क्या पता चलता कौन है। तो इस तरह बहुत सारी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ वाकयात होते हैं। तो आपको चाहिए, बहुत से बच्चे तो बताते नहीं है, डर जाते हैं, बताते नहीं है। और जब बार बार किसी बच्चे के साथ होता है तो वो खुद इसकी उसको लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको बताएं।